जय रुद्रनाथ। ये भूमि है भगवान शंकर की, रुद्रप्रयाग। अभी आप देख रहे हैं श्री भगवान रुद्रनाथ जी का मंदिर सामने है और हम हैं रुद्रप्रयाग के संगम पर, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का पवित्र संगम होता है। भगवान श्री शिव की वह तपस्थली है, नारद जी के संगीत की स्थली है, क्योंकि नारद जी के संगीत के गुरु भगवान शंकर हैं। आगे आपको दर्शन कराते हैं श्री रुद्रप्रयाग के संगम का और भगवान श्री रुद्रनाथ का। यहीं से दो रास्ते जाते हैं। एक जाता है ऊपर मंदिर के लिए, भगवान श्री रुद्रनाथ जी का मंदिर है, और नीचे उस पवित्र संगम के ऊपर जाता है रास्ता जहाँ पर श्री नारद जी ने तपस्या की है। भगवान शंकर की तपस्थली है। श्री नारद जी ने उसी स्थान पर बैठकर संगीत सीखा है। सामने ही आप दर्शन कर रहे हैं श्री मंदाकिनी और श्री अलकनंदा का पवित्र संगम है। आपको निकट से दर्शन कराते हैं। माँ गंगा का वह दिव्य स्वरूप विराजमान है। चलिए देखते हैं भगवान शंकर का वह दिव्य तपस्थली जहाँ पर विराजमान है श्री नारद जी, और जिसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। जय रुद्रनाथ। यहीं पर भगवान शंकर हैं, जिनका स्वरूप आप देख रहे हैं रुद्र स्वरूप भगवान शंकर का है। भगवान शिव आशुतोष का रुद्र स्वरूप है। और सामने वीणाधारी श्री नारद जी, जो भगवान श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद जी हैं, देव ऋषि हैं। और जहाँ पर भगवान शंकर ने संगीत का ज्ञान दिया, ऐसी ये तपस्थली है। और सामने भगवान के प्रिय भक्त नंदी जी विराजमान है और माँ शेरावाली यहाँ पर हैं। और सामने ही आप दर्शन करेंगे माँ गंगा का दिव्य स्वरूप, जिनका वाहन मगर है और मगर के ऊपर मगर वाहिनी माँ गंगा विराजमान है। और सामने हम दर्शन कर रहे हैं उस पवित्र संगम का, जहाँ आकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने चित्त की स्थिति को देखते थे कि वो शांत हो गई है। जिनका चित्त शांत स्वरूप से निरंतर श्री हरि में लगा रहता है, भगवान के चरणारविंद के चिंतन में लगा रहता है, ऐसे महात्मा इस स्थली पर तपस्या करते हैं। इसका नाम है रुद्रप्रयाग। और सामने संगम है दो पवित्र नदियों का। ऐसे समझिए जैसे दो बहनें आपस में मिलती हों। एक ओर से आ रही हैं मंदाकिनी और एक ओर से आ रही हैं अलकनंदा। उनका पवित्र संगम है। निकट से हम दर्शन करेंगे और प्रणाम करेंगे इन दो पवित्र नदियों को, जो कि देवी स्वरूप है और हमारे लिए साक्षात माता के समान है। चलते हैं अब उस पवित्र संगम की ओर, जिसका इतने लंबे समय से, इतनी लंबी दूरी से हम यात्रा कर रहे हैं। पहले हमने ऋषिकेश से दर्शन करते हुए हम देवप्रयाग आए और देवप्रयाग से हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग, और यहाँ से आगे कर्णप्रयाग में दर्शन आप करेंगे। पहले दर्शन करते हैं हम रुद्रप्रयाग के इस पवित्र संगम का और फिर बढ़ते हैं आगे। यही वह पवित्र संगम है जहाँ पर भगवान शंकर ने तपस्या की है, श्री नारद जी ने तपस्या की है।
और आप सामने दर्शन कर रहे हैं, निकट से आपको दर्शन करावें भगवान श्री रुद्रनाथ की प्रिय स्थली का, श्री नारद जी के दिव्य धाम का, श्री रुद्रप्रयाग का दर्शन कर रहे हैं सीधे श्री उत्तराखंड से। और सामने है हमारे पवित्र संगम, इधर से आ रही है मंदाकिनी जो भगवान श्री केदारनाथ के धाम से आती हैं, और इधर से आ रही है अलकनंदा जो भगवान श्री बद्रीनाथ जी के चरणों को छू कर आती है, इसलिए इन्हें कहते हैं विष्णु पादोदकी। और सामने हो रहा है पवित्र संगम जहाँ पर श्री नारद जी ने संगीत की उन सप्त स्वरों को सीखा, उन संगीत की उस तालों को सीखा जिनसे भगवान को रिझाया वीणा बजाकर, और सदा निरंतर जपते रहते हैं नारायण नारायण नारायण। ऐसे श्री नारद जी इसी स्थान पर उन्होंने संगीत की विद्या प्राप्त की और भगवान शंकर ने तपस्या की, इसलिए इस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। आप दर्शन कीजिए श्री रुद्रप्रयाग से सीधे संगम का। इसी पावन स्थान से एक पवित्र कथा भी जुड़ी है। जब पांडवों को भ्रात हत्या लगी, यानी जब उन्होंने कौरवों का वध किया, अपने ही भाइयों का वध किया उनके दुराचार के कारण, तब पांडवों को भ्रात हत्या लगी, क्योंकि भगवान का विधान है, उस विधान को कोई काट नहीं सकता। जब उन्हें भ्रात हत्या लगी, भाइयों की हत्या का अभिशाप लगा, तो संतों ने कहा कि आपकी इस हत्या का जो निवृत्ति है वो भगवान शंकर की आराधना से हो सकती है, उनके दर्शन से हो सकती है। भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते पांडव जब काशी पहुंचे, भगवान शंकर काशी में, भगवान भोलेनाथ काशी में नहीं मिले। किसी ने कहा, किसी संत ने कहा कि आप रुद्रप्रयाग जाएं और भगवान श्री रुद्रनाथ, भोलेनाथ, आशुतोष आपको आराधना करते इसी श्री रुद्रप्रयाग में मिलेंगे। तब पांडव भक्ति भाव से भरे हुए इसी स्थान पर रुद्रप्रयाग पर आए। पर जब भगवान शंकर तपस्या में लीन थे, भगवान शंकर ने ध्यान में देखा कि पांडव मेरी ओर बढ़ रहे हैं, भगवान कुछ उनसे रुष्ट भी थे, तो भगवान श्री शंकर जी कैलाश को चले गए और यहीं से पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। तो इसलिए ये स्वर्गारोहण का प्रथम चरण भी पड़ता है। ऐसी यहाँ से पवित्र कथा भी जुड़ी है और पवित्र संगम पर अनेकानेक संतों ने तपस्याएं की हैं। इसलिए रुद्रप्रयाग अपने आप में महान है, सिद्ध भूमि है, तपोस्थली है। आपने दर्शन किया श्री संगम का। अब चलते हैं भगवान श्री रुद्रनाथ जी के उस दिव्य मंदिर में जहाँ पर भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप विराजमान है, जिसकी श्री नारद जी ने आराधना भक्ति भाव से की है, क्योंकि भगवान शंकर श्री नारद जी के संगीत के गुरु भी हैं। चलते हैं भगवान शंकर के उस दिव्य मंदिर पर जहाँ पर विराज रहे हैं अपने रुद्रनाथ। नमो नारायण।